बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर ले सकते हैं। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद तमाम उन नर्सिस को खराज अकीदत पेश करना जिन्होंने इस मूजी मर्ज़ से बचाने के लिए हमें अपनी खिदमत सर अंजाम दी। कुछ ने तो अपनी जान की बाजी हार दी और शहादत का रुतबा पा लिया, और कुछ अभी भी इस मूजी मर्ज़ से हमें बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया। सबसे पहले हम एक बात देख लेते हैं कि अगर हम ये कहें कि नर्सिस तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं और वो इसकी तनख्वाह भी लेती हैं, तो आपकी ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। लेकिन नर्सिंग का एक ऐसा शोबा है, जब तक आप इसके साथ पैशनेट ना हो आप अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे ही नहीं सकते। और नर्स को हस्पताल का दिल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि वो पूरी मेडिकल टीम में सिर्फ नर्स ही होती है जो कि मरीज़ के साथ हर वक्त रहती है, और एक मरीज़ को तंदुरुस्त होने के लिए ना सिर्फ दवाइयों की बल्कि फिज़िकली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि एक अच्छी नर्स के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस में जब भी दुनिया में कोई जंग या कोई ऐसी वबा आती है तो नर्स ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। हर वो इंसान नर्स है जो कि इंसानियत की खिदमत करता है, और ये नर्सिंग का शोबा आजकल का नहीं बल्कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही शुरू हुआ है, जब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला जंग में ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थी और उनकी खिदमत सर अंजाम देती थी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस मूजी मर्ज़ के ख़िलाफ़ नर्सिस एक दीवार की तरह खड़ी रही, जहाँ हर कोई अपने घर में बंद होकर रह गया, लेकिन नर्सिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती नहीं और उन्होंने इंसानियत की खिदमत करते हुए अमर हो गई। कुछ ने तो शहादत का रुतबा पा लिया। इस मूजी मर्ज़ में जब हर कोई अपने घर में था, वो अपने घर से दूर रही, वो अपने काम पर रही और उन्होंने अपनी मुकम्मल खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। इस मूजी मर्ज़ के दौरान आपकी हिफाजत करते हुए, आपकी खिदमत करते हुए वो खुद इस मर्ज़ में लहाक हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा आपके हम कदम रही और आपको इस जंग में लड़ने का साथ दिया और बहुत सारे इंसानों को इस ज़िंदगी की जंग लड़ने में कामयाब भी किया। एक नर्स की ज़िंदगी का मकसद आपको सेहतयाब होते हुए देखना है। इस तरह अगर नर्सिस को कौम की मोहसिन कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज ना होगा। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान की 8 नर्सिस का शुमार दुनिया की 100 बेस्ट नर्सिस में किया जाता है, और ये वो नर्सिस हैं जिन्होंने हमें इस मूजी मर्ज़ से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत दी और हमारे हम कदम रही। इस मूजी मर्ज़ में उन्होंने एक लम्हा के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, और इसी तरह हमें इस जंग से लड़ने में कामयाबी देने में उनका बहुत हिस्सा है। इसी तरह हमें अपनी इन मोहसिन का एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपना ज़ाती दुख, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी सब कुछ भूल भाल कर हमारी खिदमत पर डटी रही और इस मूजी बीमारी में अपने घर वालों को छोड़ दिया ताकि उनको उनकी वजह से कोई भी ख़तरा लाहक ना हो। लेकिन वो अपने काम पर आती रही, हम लोगों के साथ रही, हमारी खिदमत करती रही और अपने मकसद में कामयाब हो गई। उनकी ज़िंदगी का मकसद ही हमें सेहतयाबी की तरफ लाना है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इफ़ यू सेव वन लाइफ यू आर अ हीरो, इफ़ यू सेव हंड्रेड्स ऑफ लाइफ यू आर नर्स। Yes, nurse has potential to save your life. Nurse is a candle in your life. और अगर आप नर्स हैं तो आप अपने आप को खुशकिस्मत जानिए कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको फिर भी नर्सिंग के मुतालिक कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप नर्सिंग के दाखिले से मुतालिक भी कोई मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर ले जा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।